ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के नायक सच्चिदानंदात्मन परमेश्वर के प्रति हम सभी लोग नमन निवेदित करते हैं। सभी ज्येष्ठों को मेरा नमन, कनिष्ठों को मेरा स्नेह है। योग दर्शन के अब 30 के आसपास 30-32 सूत्र बचे हैं और शीघ्र ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो कल की कक्षा बड़ी कठिन रही विषयों को स्पष्ट करने में। मैं भी आधा घंटा पीछे भी बैठा, पीछे तक, लेकिन बढ़िया शैली से अनुराधा जी ने स्पष्ट कर दिया है विषय को। मुझे अच्छा लगा कि जो प्रमुख बिंदु ये रहा कि हमें, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, कि हमें तो जो जात्यंतर परिणाम है तो उसके पीछे जो भी हम साधन अपनाते हैं, जैसे सदाचरण है, योग जीवन पद्धति, अष्टांग योगानुष्ठान है, संयम है, वो सब जो है ये सब निमित्त कारण बनते हैं। और निमित्त कारण बनते हैं, वो उपादान कारण नहीं बनते हैं। और क्योंकि ये जो पदार्थ है ये भी कई कारणों से निष्पन्न होते हैं, ये कार्य स्थानीय होते हैं। सत्कर्म ऐसे आसानी से नहीं होते हैं। सूत्रकार ने कहा ये कारण स्थानीय, जो भाष्यकार ने, ये कारण स्थानीय धर्म है। तो सत्कर्म पैदा होते ही कोई नहीं करता, अनेक कारणों से फिर समझ उत्पन्न होती है, फिर सत्कर्म हम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। तो इनको हम कारण नहीं मान सकते। अगर कारण मानते हैं तो ये निमित्त कारण रहेंगे। निमित्त कारण, कुंभकार ने कुंभ घड़ा बना दिया, मिट्टी के साथ घड़े का संघर्ष है, आकार के साथ मिट्टी का। अब वो टूट जाए, बिक जाए, न बिके, काली पीली नीली, उसको कुंभकार का कुछ लेना देना नहीं, कुंभकार आराम से सोता रहता है। तो उसी तरह ईश्वर ने एक बार प्रेरणा उत्पन्न कर दी प्रकृति में। जिस तरह हमने पत्थर फेंक दिए पानी में, तो वो पत्थर कई लहरों को वो पत्थर ने जन्म दिया। 5-7 मिनट तक एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इस तरह आती रही। तो उसी तरह ईश्वर प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, सृष्टि व्यवस्था के अनुसार चलती है। तो इस तरह ये सब निमित्त कारण होते हैं और प्रकृति के उपादान कारण में वो प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं, और उपादान कारण के जो मलिन आवरण है वो हट जाता है, और फिर जो उत्तम आवरण है उससे शरीर बलिष्ठ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई विद्वान हो जाता है। तो इस तरह, और अंत में कहा कभी भी इसको उपादान कारण के रूप में न देखें, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम सबको जीना है और कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी है। गुरुकुल में, मनुस्मृति आदि में हम पढ़ते हैं कि विद्यार्थी संध्या अग्निहोत्र कर लेने के बाद थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, इसके बाद फिर उनको भेज देते हैं कि कुछ भोजन आदि की व्यवस्था आप करिए। क्योंकि गुरुकुल उस समय जो होते थे, अति प्राचीन काल की ये पद्धति है। क्योंकि गुरुकुल में कोई राजा, गुरुकुल राजा के आश्रित नहीं थे, तो कुछ धीरे धीरे राजा लोगों ने गुरुकुलों को कुछ जमीन दी ताकि उसमें खेती बच्चे और गुरु मिल करके करते थे। जरूरत पर सेवक को भी ले लेते थे भाड़े पे, किराए पे। लेकिन उससे पूर्व की जो स्थिति थी, स्वांत सुखाय, जैसे हम अध्ययन करते हैं, कुछ अनुभवी गुरु लोग गुरुकुल चलाते थे, शिष्य आते थे तो फिर उनको भेजते थे, कुछ योगक्षेम की व्यवस्था करके फिर विद्यार्थी आते थे, जो लाते थे पहले गुरु से
गुरु को निवेदन करते थे, फिर गुरु अपने प्रयोजन के अनुरूप रख करके फिर शिष्यों को निर्देश देते थे। ये प्राचीन पद्धतियां थी। तो इसलिए योगक्षेम के लिए कुछ समय आप निकालें और नियमित समय पे आपको अनुष्ठान करना है, क्योंकि नियमित समय पे खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से वो फिर आपके सस्य को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह का बढ़िया प्रकरण था और आज का अध्ययन शुरू करते हैं। आज का भी बढ़िया प्रकरण है। आते हैं, देखते हैं आज के क्या प्रकरण है। एक निर्माण चित्त का प्रकरण आ जाएगा। ये सूत्र, पहला सूत्र हमने पढ़ा था कि जितनी विभूतियां हैं उनको 5 श्रेणी में हम विभाजन कर सकते हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि रूपी 5 श्रेणियां। फिर उन्होंने कहा कि प्रकृति में जो उपादान कारण है उसको प्रकृति कहते हैं। शरीर के उपादान कारण में हम भरपूर कर लें उपादान कारण को सक्रिय बनाने वाली चीजें, तो फिर जात्यंतर परिणाम हो जाएंगे, अवस्थांतर, स्वरूप, शरीर स्वरूपांतर स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह जो आपका व्यक्तित्व है उसी में अगर उसका जो प्रकृति है तो उसमें हम अगर सदाचार रूपी प्रकृति है तो उसमें हम कुछ निमित्त वस्तुओं का संपादन कर दें, निमित्त वस्तुओं को स्थापित कर दें, तो आपके प्रकृति जो है, जो आपका स्वरूप है, आपका जो जात्यंतर स्वरूप है वो एक विलक्षण रूप से उभर जाएगा। तो इस तरह इस प्रकरण को उठा करके वो क्या कहना चाहते हैं कि अब कहते हैं कि जो हमें अनुभव होते हैं शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और इंद्रियों के स्तर पर, तो योग साधना के कारण, ध्यान धारणा समाधि लगाने के कारण जो विभूतियां मिलती हैं तो उनका भी वर्णन करें, कैसे शारीरिक स्तर पर हमारा परिवर्तन होता है। तो कल का सूत्र यही है कि प्रकृति नाम, शरीर की जो प्रकृति है 5 भूत है, 3 आपके दोष है और 7 धातुएं हैं, ये प्रकृति है, इससे शरीर बनता है। इन प्रकृतियों में जो निमित्त है, निमित्त क्या है ना, धर्मादि निमित्त है, धर्मादि का आचरण, औषधि का सेवन, योगाभ्यास, इन निमित्त को स्थापित कर दें। लेकिन कभी भी ना समझें ये प्रयोजक हैं, यही ही आगे चल करके आपके शरीर में परिवर्तन लाते हैं, आपकी समझ में परिवर्तन लाते हैं, उपादान कारण बन करके यही विद्यमान रहते हैं, ऐसा नहीं है। औषधि का सेवन कर दिए एक दिन, अगले दिन फिर सिर दर्द है, तो तात्पर्य ये हुआ कि ये जो धर्मादि साधन है, सेवन है, निमित्त है, अगर आपको बचना है बीमारियों से, इसको नियमित और एक निर्धारित समय पे सेवन करना होता है। तो इसी तरह आपको समझना पड़ेगा, प्रकृति ही सब कुछ परिवर्तन करती है। शरीर का जो निर्माण है, जो संरचना है, जो ढांचा है, जो 5 भूतों पे बनी हुई है, जो 3 धातुओं से और 3 दोषों से और 7 धातुओं से बनी हुई है, तो उसी ढांचे का ये सारा कार्य है। और ये सब धर्मादि साधन निमित्त है, वो उसमें क्या करते हैं, प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। और वर्ण भेदस्तु, इसके बाद जो आवरण है उसका भेद हो जाता है, यानी जो आवरण है वो टूट जाता है, और फिर ततः क्षेत्रिकावत, उससे फिर हम सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे क्षेत्रिक यानी किसान जैसे मेड़ को काटता है और क्या करता है कि जल का सेचन करता है, और जो जल के रस है, जो खाद है, जमीन से संबंधित जो खाद है, उस खाद को वो पेड़ तक नहीं पहुंचाता, लेकिन वो क्रमशः पेड़ तक पहुंच जाते हैं खरपतवार के हटने से, क्योंकि खरपतवार ही उसको सोख लेते थे। तो तात्पर्य ये हुआ, अगर धर्माचरण आपके जीवन में चलते रहेंगे तो अधर्माचरण का विनाश होगा। ऐसा नहीं कि हम अधर्माचरण को चुन चुन करके निकालें तो उसमें हानि होगी, ये बात नहीं है, लेकिन वर्षों लग जाएंगे। हमारे मन में विचार है कि मैं असत्य बोलता हूं, अगर असत्य बोलता हूं तो मैं इसको निकालूं, तो कोशिश करूं, बार बार कोशिश करूं, लेकिन जिस परिवेश में मैं रहता हूं वो परिवेश ही गलत परिवेश है, और मेरी समझ नहीं है कि इन कार्यों को मुझे छोड़ देने से, इस कार्य में मैं इतनी व्यस्तता अपने में ला दूं
ताकि मुझे इस तरह झूठ बोलने का अवसर न मिले। लेकिन उस तरह परिस्थिति हम उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन अपने को बार बार कोसते हैं, फिर कसम खाते हैं कि इस बार नहीं करूंगा, हे ईश्वर इस बार मेरे से गलती हो तो मैं इतनी सजा पाऊंगा, इतनी सजा मुझे भुगतनी है। होता ही है। विदेह जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि मैंने एक बार पंखा चला करके कहीं चला गया और फिर प्रवचन आदि दे करके वापस आया, देखा कि मेरे कमरे में पंखा चल रहा है। तो जितने समय तक मैंने पंखा चलाया तो मेरे जो पंखा सेवन करने का जो समय है उतने समय मैंने कटौती कर दी, यानी उतने समय तक मैंने नहीं चलाया। तो यानी मैंने शरीर को यातना दी है। तो तात्पर्य यही है कि अगर इस तरह चुन चुन करके अगर हम गलतियां हटाने की कोशिश करेंगे, वर्षों लग जाएंगे, लेकिन सदाचार का आचरण करे और सदाचार के प्रवेश करने पर बजाज साहब के न्याय से, जो हमारे एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम मेरे साथ चलते हैं, तो बजाज साहब का न्याय है कि निकलने से पहले वो 3-4 सूत्र याद रखते हैं कि सबसे पहले बैग देखना है, बैग में सारे सामान आए या नहीं, जहां बैठे हैं उसके नीचे ऊपर सब एक बार देखते हैं। तो अब ये तीसरा सूत्र है उनका कि जो साथी जिसके साथ आए जो हैं उनको धन्यवाद देना, ये करना। फिर चौथा है लघु शंका आदि और से निवृत्त होकर जल पीना और निकलना। ये 4 उनके सूत्र होते हैं, मैंने पूछ के उनसे समझ लिए। तो इस तरह सदाचार को अपनाने से निश्चित रूप से त्रुटियां नहीं होगी। और हम रोजाना त्रुटि करते हैं घर में, देखिए हमेशा पंखा चलती रहती है, बिजली चलता रहता है, बिजली जलती रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत में डाल देने से होता है। तो मेरे साथ जो काम करते हैं उनको पता है, मैं कमरे से निकलूंगा तो वो काम करते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं रहता, तो मैं लाइट बंद करके निकलता हूँ, तो हंस पड़ते हैं कई बार, लेकिन धीरे धीरे मैं फिर उसको सुधारता हूँ। तो ये आपको समझना होगा। तो इस तरह प्रकृतियों में परिवर्तन होता है और हमें जात्यंतर परिणाम की प्राप्ति होती है। ये कुछ योग दर्शनकार का विषय है, हमें धर्माचरण पे अधिक बल देना चाहिए। अब आता है आज का प्रकरण निर्माण चित्त। इसको पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ समझते हैं। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्ता न्यस्मिता मात्रात्, इस तरह सूत्र है, इसको तोड़ दीजिए। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, अस्मिता मात्रात्, अस्मिता मात्रा के कारण, अस्मिता मात्र स्वरूप होने के कारण निर्माण चित्तानि जायन्ते। इस तरह संस्कृत में इसका अर्थ होगा कि इनकी जड़ में अस्मिता ही प्रमुख कारण होने से, अस्मिता नामक उपादान कारणों से इनका निर्माण होने से, इनकी उत्पत्ति होने से, तो चित्त कहां से उत्पन्न होता है? अस्मिता से। अभी इसको खोलते हैं। तो अभी इसका अर्थ यही है कि अस्मिता नामक उपादान कारण से चित्त का निर्माण होने से, तो निर्माण चित्तानि जायन्ते, चित्तों के विविध प्रकार का निर्माण होता है। चित्तों को हम विविध प्रकार के बना सकते हैं। चित्तों का स्वरूप विविध प्रकार से हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। तो क्या क्या स्वरूप हैं? निर्माण चित्तानि के ऊपर एरो लगा के लिख सकते हैं। देखिए, ज्ञानमय चित्त है, ध्यानमय चित्त है, तपोमय चित्त है, श्रद्धामय चित्त है, सेवामय चित्त है, और हम जो करते हैं स्वाध्यायमय चित्त है। चित्त के विविध स्वरूप है, ज्ञान, ध्यान, तप, स्वाध्याय, सेवा, श्रद्धा। तो इस तरह हमारे चित्त भिन्न भिन्न होते हैं। और जिस भी विषय में हम चित्त को लगा लेते हैं, देखिए घंटे 1.5 घंटे इसी स्वाध्याय में हम लगा देंगे, चित्त यहीं टिका रहेगा। भले ही घर के कई काम है, कुछ है, लेकिन उसके प्रति हमारी इतनी दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि वहां दृष्टि नहीं रहती है, दृष्टि तो रहती है। गाड़ी चलाने वाला जानता है अपनी मंजिल पे उसका 100% फोकस है, लेकिन दूसरों में कम फोकस है। किसमें 5%, किसमें 10%, कहीं लाइट जल रही है 1%, कहीं दब करके बार बार लाइट जल रही है, वहां 10%। चित्त बंट जाता है, लेकिन 100% जो चित्त की जो एकाग्रता है वो अपनी मंजिल पर होती है, तभी तो हम पहुंच पाते हैं। तो इसलिए चित्त के विविध स्वरूप हमारे समक्ष हैं।
तो अस्मिता मात्र उपादान कारण से इसकी उत्पत्ति होने से निर्माण चित्तानि साधकस्य जायन्ते, विविध प्रकार के निर्माण चित्त साधक को प्राप्त होते हैं, साधक के समक्ष उपलब्ध होते हैं। पहले इसका स्वरूप अस्मिता मात्र कैसे है इसको स्पष्ट कर देते हैं। सांख्य दर्शन हम पढ़ के आए हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि पहले प्रधान नामक तत्व रहा, यानी मूल प्रकृति रही। मूल प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण सत्वरज तम गुण जो प्रकृति में आश्रित थे वो बिखरे, तो प्रकृति से महत्त्व का निर्माण हुआ, महत्त्व से अहंकार का निर्माण हुआ। अब यही अहंकार ही अस्मिता मात्रात, इसी को ही हम अस्मिता कहते हैं। क्यों? अहंकार मेंपन, अस्मिता अहम अस्मि, मैं हूं, ये मेरा और ये मेरा और ये मेरे, इस तरह की जो समझ है, अहंकार युक्त जो समझ है वही अस्मिता। क्योंकि चित्त का निर्माण कहां से होता है कि प्रकृति महत्त्व अहंकार का निर्माण हो जाने के बाद, हर पिंड अपने अपने स्वरूप को व्यवस्थित कर लेने के बाद तो एक अहंकार तत्व उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में अहंकार की बात करें कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं ज्ञानी हूं, गुणी हूं, संत हूं, महात्मा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ सुन रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, तो इस तरह की समझ शरीर में अस्मिता है। और सृष्टि में जो अस्मिता है, हर पिंड का अपना स्वरूप, जो अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देता, और अगर कोई घुस जाता है उसको जला भी देता है और जोर से खींच लेता है, और ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ काम करता है। अगर इस क्षेत्र से कोई बाहर निकल जाता है तो उसको जबरदस्त क्या करता है, पुल करता है। तो इस तरह का ये अस्मिता का स्वरूप है, भौतिक और आंतरिक। अब हम अस्मिता को फिर समझते हैं। तो प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और अस्मिता। अब मैं चर्चा कर लूं फिर समझते हैं। ये जो अहंकार है, इस अहंकार के तीन स्वरूप हमारे समक्ष आते हैं, सत्व रज तम। और जो उसके जो सत्व स्वरूप है उसमें इंद्रियों का निर्माण होता है, और इंद्रियों का निर्माण होने से मन भी एक इंद्रिय है, और मन कहते ही उसके अंदर बुद्धि, चित्त, अहंकार या मन के साथ उसके 23 जो पारिवारिक सदस्य सभी मौजूद रहते हैं। तो अस्मिता यानी मन के ही अर्थ में यहाँ अस्मिता का कथन है, जिसमें मन का स्वरूप है और मन के परिवार, पारिवारिक सदस्यों का यहाँ कथन है। तो अस्मिता मात्र मेंपन से युक्त, अंतःकरण से युक्त होने के कारण, अंतःकरण रूपी जो शक्ति है, तो वह शक्ति अहंकार से उत्पन्न होती है। और अहंकार क्या है कि अहंकार में मेंपन है। अहंकार के सात्विक अहंकार से इंद्रियों का निर्माण होता है, और राजसिक अहंकार से कुछ निर्माण होता है, कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन ग्रंथकार कुछ नहीं कहते हैं। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है। जो लोग सांख्य दर्शन पढ़े हैं उनको अभी याद कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ग्रंथकार कुछ नहीं कहते हैं। ग्रंथकार इतना ही कहते हैं, सात्विक अहंकार से आपके इंद्रियों का, आपकी इंद्रियों का निर्माण हुआ है। तो अब राजसिक अहंकार के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, और तामस अहंकार के बारे में सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि ये 5 तन्मात्राओं का निर्माण हुआ है। तन्मात्राओं से फिर 5 भूत बनते हैं। ये कुछ शास्त्रीय विषय है। अब हम सरल विषय पे आ जाते हैं कि इनके मूल में, इनकी जड़ में, किनकी जड़ में, चित्त के जड़ में, चित्त की जड़ में अस्मिता विद्यमान है, अहंकार विद्यमान है। अहंकार रूपी मूल स्रोत से, मूल परमाणु से ये चित्त उत्पन्न होते हैं। तो चित्त जहां लग जाए तो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। जैसे ऋषि अगर वरुण की स्तुति करते हैं, उसी वरुण की स्तुति में ही वो ईश्वर की स्तुति कर लेते हैं। अगर इंद्र की स्तुति करें, उसी इंद्र को सब कुछ मानते हैं कि यही 3 लोग बनाया, यही सब कुछ किया। फिर अश्विनों की स्तुति करते हैं तो उसी, उन्हीं दोनों को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो उसी तरह ये अस्मिता मात्र चित्त का स्वरूप है, अहंकार इसकी जड़ है। तो इसलिए किसी स्थान में इसको लगा दीजिए, ये चित्त उसी में रमता ही रहेगा।
एक बढ़िया उदाहरण है। हमारे जो व्याकरण लोग प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग है उदाहरण? क्या है? नपुंसकमिति मत्वा प्रियायै प्रेषितम मनः। प्राचीन काल में गरीबी तो भारत में बड़ी थी, लोग नौकरी के लिए इधर उधर जाते थे। एक नवीन शादी किया हुआ जो जोड़ा है, पत्नी घर में है और पति जाके और कहीं बैठा हुआ है, तो उस समय पति सोचता है, पत्र लिखेगा तो भी डालेगा, उसको घोड़े सवार ले जाएंगे, उसके लिए भी पैसा देना, ये तो संभव नहीं है, केवल सोचना ही होता है। पत्नी छोड़ के मैं घर पे मैंने आई, व पत्नी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन समय पे पहुंच जाना है, तिथियां निर्धारित होती थी। तो वो लिखते हैं कि नपुंसकमिति मत्वा प्रियायै प्रेषितम मनः। ये मन को पाणिनि ने नपुंसक बताया, आत्मा को पुल्लिंग बताया। तो इसलिए पाणिनि ने जब नपुंसक मन को बनाया तो मैंने उस मन को प्रियायै प्रेषितम, अपनी पत्नी के लिए भेज दिया। तत्तु तत्रैव रमते, ये मन अहंकार अस्मिता से युक्त है और ये मन ही वहीं रमण करता है। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मन को मैंने धीरे धीरे पत्नी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। पैसे तो है नहीं, लेकिन ये मन वहीं रमता रहा कि मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, और जैसे दुकान पे गया मालिक ने मुझे निकाल दिया। तो कहता है पाणिनि न हता वयम, ये बूढ़ा पाणिनि ने ही मुझे आज से नौकरी से निकाल दिया, और मैं पैसे नहीं, घर कैसे जाऊं। तो ये केवल मैंने विनोद के लिए प्रस्तुत किया, तात्पर्य यहाँ भी वही है कि ये मन जो है, अंतःकरण जो है, इंद्रियां जो है, अस्मिता से युक्त हैं, और इसीलिए अस्मिता मात्र स्वरूप होने के कारण इनके विविध स्वरूप देखे जाते हैं। क्या क्या स्वरूप हैं? ज्ञानमय चित्त, ध्यानमय चित्त, योगमय चित्त, स्वाध्यायमय चित्त, तो इस तरह श्रद्धामय चित्त, इस तरह इसके विविध स्वरूप होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। लेकिन मध्य भारत में इसके विविध अर्थ हुए, और जो जो बिगाड़ के लोगों ने रख दिया, तो उनका यहाँ उल्लेख नहीं है। जैसे किसी भाष्य में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सूत्र के विपरीत आप समझेंगे, और ऐसा भी कुछ नहीं कहते हैं व्यास जी कि इसका इस तरह अर्थ है, इस तरह अर्थ है। ये पंक्ति पढ़ के आप समझ जाएंगे। वास्तविक यही अभिप्राय है, निर्माण चित्तानि जायन्ते, विविध चित्तों का निर्माण हम कर लेते हैं। क्यों? अस्मिता मात्रा, तो इसकी जड़ में अस्मिता है, जिसमें भी लगा दें तो वो एक चित्त बन जाएगा। तो इस तरह इस सूत्र का अर्थ है। तो इसके कारण से चित्त को अगर हम ईश्वर में लगाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी, बहुत बड़ी सफलताएं मिलेगी। ध्यान धारणा समाधि अगर किसी विशेष स्तर पे लगाते हैं तो वहां इस तरह हमें विभूतियां मिलती है। तो ऊपर शरीर के बारे में, शारीरिक विभूतियां कैसे प्राप्त होती है उसकी चर्चा हुई थी। सदाचार आदि बदल देने से, का निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत कर लेने से शरीर में भी नया अनुभव होने लगता है, बलिष्ठ होता है। और चित्त अस्मिता होने के कारण इसको अगर ध्यान धारणा समाधि आदि से युक्त कर लेते हैं तो उस वस्तु को बारीकी से देख लेता है। तो इस तरह शारीरिक और मानसिक स्तर पे हमें उपलब्धियां मिलती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगला प्रकरण में। अब ये क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेषाम्, उसी पूर्व प्रकरण से इसका संबंध है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेषाम्, यहाँ मनेकेषाम् इसको तोड़ देते हैं, अनेकेषाम्, अनेकेषाम् व्यापाराणाम स्थले, चित्त अनेक व्यापार करता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक चित्त अगर होता तो इतने व्यापार इसके नहीं होते, तत्काल ही बदल जाता है, तत्काल ही स्वरूप बदल देता है। तो अनेकेषाम् व्यापाराणाम सताम, अनेक व्यापारों के होते हुए देखे जाने से प्रवृत्ति भेद है, और हर एक व्यापार में प्रवृत्ति उसकी भिन्न भिन्न होती है चित्त की। हाँ देखिए, दुकान, उसका नाम दुकान क्यों है? दुकान नहीं है, दो कान, उसके दो कान खड़े रहते हैं। एक से वो पैसा लेता है, हाथ में पकड़ता ही है, डालेगा नहीं, क्योंकि जब तक हिसाब नहीं देगा तब तक डालेगा नहीं। दूसरे से लेगा, किसी सामान में दबा देगा, वो पैसा रहेगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ना भागे वो ना भागे, इसलिए दोनों कान उसके सक्रिय रहते हैं। हमारे तो 100 बार सुन लेने के बाद
ये दोनों कान निष्क्रिय ही रहते। तो अब क्या कहता है, अनेकेषाम व्यापाराणाम व्यवहाराणाम, अनेक व्यवहारों में प्रवृत्त होने पर भी, अनेक व्यवहारों से युक्त होने पर भी प्रवृत्ति भेद है। और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के देखे जाने से, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति यानी व्यवहार, भिन्न भिन्न व्यवहार में चित्त के भिन्न भिन्न स्वरूप देखे जाने पर भी कि प्रयोजकम चित्तम एकम, उस चित्त को आपको एक मानना पड़ेगा। भले ही वह चित्त पल पल में भिन्न भिन्न व्यवहार करता हो, लेकिन चित्त अनेक हैं आप नहीं कह सकते। मन जिस तरह एक है, चित्त भी उसी तरह एक है, और बुद्धि भी उसी तरह एक है। बहुत से लोग तर्क करते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, यहाँ धिया बहुवचन है, धी दियो धिया, तो इसलिए बुद्धियां बहुत हैं। और गीता की पंक्ति कोट करते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ क्या कहते हैं कि व्यवसायात्मिका जो बुद्धि है, निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, वो एक ही है। और बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, अव्यवसायियों की, अनिश्चित विचार रखने वाले व्यक्तियों की बुद्धियां अनेक होती हैं। यानी बुद्धियों का व्यवहार अनेक होता है, बुद्धियां अनेक नहीं होती। तो तात्पर्य यही है कि अनेकेषां व्यापाराणाम, अनेक व्यापारों को करते हुए बुद्धियां व्यवहार में भिन्नता देखे जाने पर चित्त को एक मानना चाहिए। एक उदाहरण से मैं प्रस्तुत करता हूं कि किस तरह अनेक व्यवहार में बुद्धियां हमारी एक बनी रहती है। अब विश्वविद्यालय में क्या है ना, लड़के और लड़की के जोड़े बनते हैं और वो बैठे हुए होते हैं पेड़ के नीचे, एक दूसरे को प्राप्त करने की चाह है। हाँ, जो केयरिंग नेचर है, आप आगे आप आगे, आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आप बहुत पढ़ने वाली है, इस तरह की बातें चलती है। और वो उसको बारीकी से आप देखिए। अब उस समय एक दूसरे को श्रद्धा और केयरिंग नेचर देने वाला एक चित्त था उस समय। वो चित्त रागानुरक्त चित्त है, राग से रंजित चित्त था। और उसी लड़की से कोई प्यार करने वाला दूसरा मिल जाए तो वो आकर के आपको वहां भड़काएगा, आपको भगाने के लिए कोशिश करेगा। तो उस समय जो लड़की नहीं चाहती और लड़की का जो साथ देने वाला है, ये दोनों उठ करके अब हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही लड़की और वही लड़का है। देखिए, चित्त पल भर में अपना स्वरूप बदल दिया। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, जो रागानुरक्त चित्त था वो अलग है, अब जो क्रोधानुरक्त चित्त है, द्वेषानुरक्त चित्त है, मार डालूंगा अगर तू लड़की की ओर आंख अगर तूने उठाई। तो इस तरह द्वेषानुरक्त जो चित्त है वो अलग, ऐसा नहीं है, वही चित्त है। और प्रवृत्ति भेद, यानी उसके व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है। और वही चित्त आगे फिर ये दोनों उठ करके वहां से गए, एक और दूसरे पेड़ के पास बैठे और एक भीख मंगा आया। तो उसने कहा मुझे कुछ दे दो, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो भीख मंगाने फिर कोशिश की कि देखो मैं ईश्वर से दुआ सलाम करता हूं, आप दोनों की जोड़ी बन जाए, खुश रहें, जिंदगी बढ़िया बिताएं। तो इतने कहते ही महिला के पर्स से कुछ पैसे निकले, पुरुष के पर्स से पैसे निकले, और ईश्वर से आप ऐसे प्रार्थना करते रहिए और हमसे लेते रहिए। देखिए, चित्त वहां भी बदल गया। तो अब ईश्वर प्रार्थना परक चित्त है। तो तात्पर्य यही है, अनेकेषां व्यवहाराणाम सताम, अनेक व्यवहारों के होते हुए चित्त में जो पल पल में प्रवृत्ति की भिन्नता देखी जाती है, बदलाव की भिन्न भिन्न बदलाव की स्थितियां देखी जाती है, तो वहां भी एकम चित्तम तद प्रयोजकम व प्रयोजकम चित्तम एकम इति मन्यथा। तो वहां भी सारे कार्यों को प्रायोजित करने वाला चित्त एक ही आपको मानना चाहिए। तो इसी एक चित्त के बल पर हमें सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि अस्मिता इसकी जड़ है। बाप जैसे होगा, माँ जैसे होंगी, तो उनके संस्कार से फिर बच्चे में परिवर्तन तो ऐसे ही आएगा। तो इसलिए अस्मिता से बना हुआ चित्त को किसी भी सकाम कार्य में लगा दीजिए, यानी सकारात्मक दिशा में लगा दीजिए, तो ये चित्त लग जाएगा। लेकिन हमने कभी प्रयत्न नहीं किया, चित्त को इधर उधर भगाया, कभी टीवी देखने में, कभी दूसरों को
डांटने में, कभी दूसरों को परेशान करने में लगाया। तो ये बहुत कुछ ये 2 सूत्रों में उन्होंने कहा। तो चित्त के भय से आप साधना न छोड़ें, ये अस्मिता ही इसका स्वरूप है। पल भर में वो एकाग्रता को प्राप्त कर जाएगा और वो भिन्न भिन्न नहीं है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। जामा वो भिन्न भिन्न पहन लेता है, लेकिन वो एक ही है। तो इसलिए निश्चित रूप से इस चित्त की साधना आप करो और ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से आप सिद्धियां प्राप्त करो। ये प्रकरण चला आपका चित्त का। अब चित्त का एक और प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता है चित्त का। तत्र ध्यानजम अनाशयम। अब यहां क्या भूमिका बनी कि वहां तो कहा कि एक व्यक्ति व एक जोड़े विविध रूप से अपने चित्त को बदलते रहे, तो वहां भी विविध कर्माशय बना। जिस समय दोनों समाज के मर्यादा के खिलाफ जाकर दोनों एक साथ बैठ करके, आज की कानून व्यवस्था अलग ही है। अगर 16 साल हो गए कि हम हो गए हैं, तो अब किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हमें किसने जन्म दिया, हम किसी परंपरा से बंधे हुए हैं, ये सब निरर्थक है। हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पीछे भीख मांगना पड़े, तो हम तो अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। ये कानून बना हुआ है, हम क्या करें। हमारा शास्त्र ऐसे नहीं करता। ये जो आपके ओशो हैं, उनका साहित्य में एक बार पढ़ रहा था, तो लिखते हैं, आहा, प्यार करने वालों में वालों से जो बच्चे होते हैं, कितनी मासूमियत के साथ वो बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़ी करुणा, बड़ी दया, बड़ी आर्द्रता और समाज की जो उपेक्षा है, तो उसके प्रति शोर उठाने वाले ऐसे बच्चे पैदा होते हैं दोनों प्यार करने वाले जोड़ियों के बीच में। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, उसके द्वारा उत्पन्न बच्चों में ये भावनाएं नहीं देखी जाती। तो शायद ओशो हमारा ग्रंथ पढ़ा हुआ होता कि जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, और जो खाने के पीछे जिनको संघर्ष करना पड़ता है, और बीमारी और कई तरह के आपदाओं से जिन जोड़ों को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उन जोड़ों के द्वारा उत्पन्न किए गए बच्चों में अगर ये मासूमियत आएगी और ये प्यार करने की भावना देखी जाएगी, तो निश्चित रूप से ओशो को हमारे शास्त्रों का ज्ञान की कमी है। तो इसलिए अब आते हैं कि अगर चित्त शास्त्र ये क्या कहता है कि चित्त अगर पल पल पर पे जामा बदल देता है, तो उसी चित्त में भिन्न भिन्न कर्माशय आपके बनेंगे। तो समाज के विपरीत जा रहे हो तो आपके गलत कर्म हुए। आपने ईश्वर चिंतन में कुछ दान दिया, ईश्वर की प्रार्थना पे उस व्यक्ति, भले ही उसने पक्षी किया है, भले ही उसने मक्खन लगाया हो, फिर भी आपने कुछ दान किया, तो उसका भी कर्म अलग बनेगा, पुण्य कर्म बनेगा। और उससे आपकी लड़ाइयां हो गई, तो उसका भी कर्म फल अलग बनेगा। किस भावना से लड़ाइयां हुई और उसकी भावना क्या थी। तो इस तरह चित्त हर पल बदलता रहता है, लेकिन उस हिसाब से कर्माशय निर्धारित होता है। सुबह से शाम तक, आज के दिन की बात करें, हमारे चित्त पल पल में बदले, और बदलने के कारण कुछ ना कुछ कर्मों को हमने जन्म दिया, और उस हिसाब से हमारा पाप पुण्य मिश्रित कर्म, इस तरह 3 श्रृंखलाएं बन के खड़ी हो गई। लेकिन ये कहते हैं कि एक ऐसा गुर बताऊं, ऐसा एक कारगर उपाय बताऊं जिसके माध्यम से आपके चित्त में कोई कर्माशय उत्पन्न नहीं होगा। ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्म भी आप करेंगे, लेकिन आपके कर्माशय नहीं बनेंगे। कर्माशय का क्या अर्थ है? सलजम वाला स, ये ध्यान रखिए। आशय, आशय यानी संग्रह। कर्मों का संग्रह नहीं होगा। आप कर्म करते जाएंगे तो उस कर्म से न पाप का संग्रह होगा, न पुण्य का संग्रह होगा, न मिश्रित कर्म का संग्रह होगा। तो ऐसा कौन सा माध्यम है? अगर इस तरह आपकी रुचि हुई तो हम लोग क्या करते हैं, पंडे लोग होते हैं, चारों ओर घुमाते हैं यात्रियों को, या जो हमारे होते हैं इस व्यवसाय को करते हैं, तो आखिर में वो कहते हैं अब तो यात्री भाग जाएगा। तो फिर वो एक के चाल इसमें चलते हैं कि एक देवी को मैं दिखाऊंगा,
जो एक हाथ के मंदिर पे वो 16 भुजा वाली देवी है, लेकिन 16 भुजा वाली देवी जो है वो क्या है, एक हाथ वाले मंदिर में विद्यमान है। तो ये कैसा संभव है, एक 16 भुजा वाली देवी या बहुत बड़ी देवी अपनी हाथ और आयुधों के साथ, हाँ, और एक हाथ वाले मंदिर में विद्यमान है, और इसको देख लेने के बाद पूरे इस दर्शन का फल आपको मिल जाएगा। तो बड़ा उत्साह होता है, यार एक हाथ में तो ये वाली जगह पे तो एक हाथ की देवी भी नहीं रह सकती, तो 16 हाथ वाली देवी कैसे रहेगी, क्या है। तो इस तरह वो घुमा घुमा करके सबको लेके वो गेट के बाहर चला जाता है। गेट के बाहर, मंदिर के बाहर जाने से पूर्व एक छोटा सा बना हुआ है पिक्चर, और वो एक हाथ के बराबर है दीवार को खोद करके, और उसमें छोटी सी पिक्चर में तो हजारों हाथ कृष्ण के बन जाते हैं, हजारों मुख बन जाते हैं विश्व रूप में। तो उस तरह पिक्चर दिखा लेता है, और उससे पूर्व वो पैसे सारा वसूल कर लेता है, और हंसते हुए नमस्ते करते हुए फिर विदाई लेता है। तो उसी तरह यहाँ है, बड़ी चमत्कार की बात है, वो कौन सी पद्धति, शैली है जिसमें हम कर्म बना करें और हमारा चित्त भी कर्म करें, पल पल पे बदले, लेकिन हमारा कर्माशय न बने। तो ये आपके समक्ष सूत्र है। तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र, तत्र यानी वहां, वहां यानी कहां, कि 5 तरह की सिद्धियों का श्रेणी विभाग हुआ है। हर सिद्धि की सिद्धि के कई उपविभाग हैं, तो अरबों खरबों चित्त के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए तत्र यानी पूर्वोक्त 5 प्रकार के चित्त में, 5 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित चित्तों में से, तत्र उनमें से, ध्यानजम चित्तम, जो ध्यानज चित्त की बात कही गई है। ये कहाँ है 5 प्रकार का श्रेणी विभाग, पहले सूत्र में हमने पढ़ा था, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाह सिद्धयः। अगर जिनको देखना है तो देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला सूत्र इस कैवल्य पाद का था कि जन्मज चित्त, औषधि जन्य चित्त, मंत्र जन्य चित्त, और तपह जन्य चित्त, और समाधि जन्य चित्त। इस तरह चित्त को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं है चित्तों के अनंत भेद होंगे, क्योंकि उप विभागों की कल्पना करें तो तत्र का अर्थ यही है जो पूर्वोक्त प्रथम सूत्र में बताया गया है, 5 प्रकार के चित्तों में श्रेणी विभाग, उन सभी श्रेणी विभागों में से तत्र ध्यानजम चित्तम, ध्यान यहां समाधि के अर्थ में, ध्यान धारणा समाधि ध्यान क्यों लगाया जाता है, कि हमें समाधि की प्राप्ति हो, और समाधि की प्राप्ति होने से क्या होता है कि निश्चित रूप से बुद्धि पवित्र हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि ध्यानजम चित्तम, यहां ध्यान समाधि के अर्थ में समाधि जन्य जो चित्त है, क्योंकि यहां समाधि क्यों नहीं कहा समाधिदम चित्तम, समाधि केवल शास्त्रों में ही उल्लिखित एक विधि है। ध्यान में गहराई लाते 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 समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि की साधना की नहीं जा सकती, एक आवरण की तरह आप गहराई से डूब जाते हैं, एक व्यवहार के रूप में समाधि को अपनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान शब्द से समाधि का कथन होता है। तो उन चित्तों में से ध्यानजम चित्तम, जब आप समाधि में डूबे रहेंगे तो उससे जो आपका चित्त बनेगा, आपकी बुद्धि बनेगी, तो वह अनाशय बना रहेगा, वो चित्त यानी वासना रहित बना रहेगा, कर्म संस्कारों से रहित बना रहेगा। तो इस तरह है। ये कैसे संभव है? हमने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाया, आधे घंटे के लिए या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर चित्त वासना रहित कैसे हो गया? तो इसको बारीकी से अगर समझेंगे कि ध्यान कौन लगाता है, कि ध्यान शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करने वाला ही ध्यान लगाता है।
जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करता है वही तो ध्यान लगाता है। देखिए हम कितने लोग बैठे हैं, ध्यान कितने लोग लगाते हैं, शास्त्रों को बहुत पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति अभी आई नहीं है। ये योग दर्शन की पूरी कक्षा हो जाए, 2-3 बार भी योग दर्शन पढ़ लें, आपकी प्रवृत्ति नहीं आएगी कि मैं ध्यान लगाऊं। क्योंकि आगे इसी के एक सूत्र के बाद वो कहेगा ततः तद्गुणानाम एवाभिव्यक्तिर वासनानाम। क्योंकि हमारा जो पिछला जन्म है वह जन्म हमें रोकता है। क्योंकि पिछले जन्म में हमारे जो संस्कार है वो संस्कार हमें रोकते हैं। अगर पिछले जन्म के संस्कार जिनका साथ देते हैं, अगर मैंने अच्छा कर्म किया, यानी एक सूत्र का स्पष्टीकरण पहले हो जाता है आपके समक्ष, यानी 6, 7, 8वां सूत्र का स्पष्टीकरण अभी कर रहा हूं कि मैंने अच्छा कर्म किया, एक जन्म में बढ़िया जीवन जिया, क्या बढ़िया जीवन, फिर ईश्वर की कृपा से मुझे इसी प्रजाति में फिर जन्म मिला। अगर जन्म मिला तो जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो शीघ्र ही मुझे इस अगले जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैंने अच्छा कर्म किया, लेकिन कुछ गलत कर्म अधिक रहे, जिसके कारण से अंत में गलत कर्म अधिक हो गए, जिसके कारण से मुझे पशु योनियों में जाना पड़ा, तो वहां ये संस्कार नहीं उभरेंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि ततः तद्गुणानाम एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम, क्योंकि जो वासनाओं से हम लिपट करके आए हुए हैं, उस वासना को उज्जीवित करने वाली प्रजाति में अगर हमारा जन्म होता है तभी हमारी ये प्रवृत्ति होगी। नहीं तो बस पोर्नोग्राफी देखना, चलचित्र देखना और क्या करना, सांसारिक भोगों को भोगना और टीवी आदि में मस्त रहना, बस गॉसिपिंग करना है। बहुत से लोग कहते हैं गॉसिपिंग करने से दिमाग खुल जाता है। जिनके पास समय है कुछ ना कुछ तर्क तो देते ही है। तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से वही ध्यान करता है। जो शास्त्रों के रहस्यों से परिचित होता है वही श्रम करता है। शास्त्रों के जो प्रायोगिक पक्ष को जानता है फिर उसको व्यवहारिक पक्ष में जो उतारता है वही ध्यान करता है। तो इसलिए इस ध्यान से केवल ही ध्यान का कथन नहीं है, सारे सकारात्मक कार्य, संध्या है, हवन है, स्वाध्याय है, ध्यान है, ये ध्यान तो केवल उपलक्षण है। ध्यान आसानी से नहीं लगता। ये कार्य अगर आपके जीवन में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपका ध्यान तो लगने वाला नहीं है। तो ये ध्यान उपलक्षण मात्र है। तो इस तरह उन्होंने कहा तत्र उन 5 तरह के श्रेणी विभाजित हुए चित्तों में से ध्यानजम चित्तम, अगर सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त हुआ आपका चित्त, जिसमें ध्यान समाधि मुख्य रूप से देखा जाता है, तो अगर ऐसा चित्त है तो उस चित्त से प्राप्त जो बुद्धि है, उससे जो व्यवहारिक जीवन आपका होगा, उससे बने जो कर्म है अनाशयम, वासना से रहित होगा। उस व्यक्ति के द्वारा गलत कार्य होगा ही नहीं। प्रारंभिक पर्याय में वो गलतियां खाता रहेगा, गलतियां करता रहेगा, धीरे धीरे वो अपने को सुधार लेगा, क्योंकि वहां उसको सपोर्ट मिल रहा है कि सदाचार, स्वाध्याय, योगाभ्यास, उसका सपोर्टिंग मैटर उसको मिल जाने के कारण वो जल्दी अपने को सुधार लेगा। तो ये सूत्र तो आपको ध्यान रखना है और ध्यान साधना सकारात्मक कार्य से जुड़े रहना है। और कहा था ना कि केवल ही आप विद्या संग्रह करें, केवल ही धर्माचरण आप करते जाएं, वो अधर्म अपने आप विनाश हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप ध्यान साधना भी लगाते रहिए और सकारात्मक दिशा में कार्य करते रहिए। इस सूत्र को लोगों ने केवल ध्यान पे सीमित कर दिया, बहुत से लोगों ने, कि कुछ नहीं करना, केवल ध्यान लगाओ। बहुत सी परंपराएं हैं, इसको गलत व्याख्यान किया गया, केवल ध्यान लगाओ सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए ये जो ब्रह्म कुमारी वाले इसी सूत्र को उछालते हैं, उनको पता है। देखिए आपके योग दर्शन में कहा है ध्यान के सिवाय कुछ नहीं। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक आपके द्वारा सामाजिक सेवाएं नहीं होगी, संयम आपका नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं होगा। ध्यान केवल उपलक्षण है कि ध्यान आपका भी उसमें प्रमुख रूप से चलता रहे, समाधि चलती रहे, लेकिन सारे सकारात्मक कार्य का यहाँ कथन हो जाता है। उपलक्षण से मतलब जैसे कक्षा में हम कहते हैं बच्चे बोलना शुरू करो,
वहां बच्चे और बच्चियां सबके लिए कथन होता है। तो यहाँ ध्यानजम, ध्यान आसानी से नहीं लगता, ध्यान को लगाने के लिए बहिरंग साधनों से गुजरना पड़ता, फिर धारणा ध्यान समाधि पे उतरना पड़ता। तो अगर बहिरंग से संपन्न है तभी आपका ध्यान लगेगा। तो इन ब्रह्म कुमारी और ये विकृत संप्रदाय वालों को पकड़ पकड़ करके समझाना चाहिए कि आइए हमारे शास्त्रों को पढ़ें समझें, और केवल आंख बंद करके 5 मिनट बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसका रहस्य मैंने स्पष्ट कर दिया। इस सूत्र को ज्यादा से प्रचार प्रसार में आप लें, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो इसमें भी देखिए ये कहते हैं, व्यास जी को देख लेते हैं कि हमारे व्याख्यान के अनुरूप उनका विचार है या नहीं। पंचविधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्ध है, इसकी चर्चा हो गई। इस तरह चित्त को हम 5 तरह से निर्मित कर सकते हैं। तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम तदेव अनाशयम, जो ध्यानज चित्त है वो निश्चित रूप से कर्माशय से रहित होता है, यानी उससे उठने वाले विचार और उस विचार से जो भी कर्म हम करते हैं वो पवित्र होता है। फिर तस्यैव नास्त्याशय रागादि प्रवृत्ति। आशय का क्या मतलब है? राग आदि प्रवृत्ति नहीं होती है, राग द्वेष आदि नहीं होते हैं। जब किसी के प्रति आपका राग नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने इतना बढ़िया काम किया, तो जब काम किया तो मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए, अगर इस तरह आपकी वृत्ति बनी रहती है और केवल उसी व्यक्ति की मदद करनी है, दूसरी की नहीं करनी, अगर ये बनी रही तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म का उदय हुआ। और इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, इसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी शकल नहीं देखनी है, तो ठीक है, पाप कर्म उत्पन्न हो गया। तो लेकिन ध्यानज चित्त वाला व्यक्ति सब में समभाव को प्राप्त करता है, क्योंकि ध्यानज चित्त से केवल ध्यान नहीं है, क्योंकि बाह्य जो अष्टांग योग के बाह्य साधनों से युक्त हो करके आंतरिक साधन से जुड़ा रहता है, तो इसलिए उससे समभाव की उपासना होती है। तो निश्चित रूप से राग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है। न अतः पुण्य पाप आदि भी संबंध, तो फिर पुण्य पाप का संबंध नहीं होता है। क्षीण क्लेशत्वात् योगिनः, और योगी इसका अनुष्ठान करके क्लेशों को क्षीण कर लेते हैं। तो इतरेषां तु कर्माशयः, जो ध्यानज चित्त से युक्त नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं करता, सत्संग नहीं करता, वेदानुकूल शास्त्रानुकूल मार्ग से नहीं चलता। देखिए साफ व्यास जी भी यही कहते हैं जो पतंजलि जी कहते हैं। तो इतरेषां तु विद्यते कर्माशय, कर्माशय उनका बना रहता है, उनकी बुद्धि मलिन होती है, और जहां लाभ दिखते हैं देखते हैं तो वहीं वो सब प्रवृत्त होते हैं। ये बड़ा लायक सेवक है, चलिए इसको कुछ दान करते हैं, इसका घर सुधर जाए। लेकिन दूसरे से हड़प लेंगे, और दूसरे सेवक जो अभी नई शादी करके आया हुआ है, किस तरह सेटलमेंट के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी नौकरी भी खा लेंगे। तो इस तरह ये आपको समझना चाहिए। तो मानविकता से हम रहित होते हैं, क्योंकि ध्यान चित्त ही समता की स्थापना करता है। तो ये सूत्र बढ़िया, मुझे बड़ा प्रिय है। तो आप भी अगली बार मुझे सुना लेना ये सूत्र, तत्र ध्यानजम ध्यानज मनाशयम। आइए एक बढ़िया प्रकरण की ओर आपको ले जाता हूं। आज का इस प्रकरण के साथ अध्ययन समाप्त होगा। इस सूत्र के लिए आप कमर कस लीजिए, इसको अगर आज नहीं समझा तो योग दर्शन को भी नहीं समझा। तो ये क्या है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इसकी चर्चा है। मजबूती से इसको समझिए। क्या कहते हैं? कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम, इतरेषाम इसको तोड़ देता हूं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध मितरेषाम, इसको तोड़ते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम, अब इसको तोड़ते हैं। इतरेषाम त्रिविधम कर्म, यहां कर्म को तोड़ देंगे। इतरेषाम त्रिविधम कर्म, दूसरों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। दूसरों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हमारे नहीं होते। तो किनके होते हैं? दूसरों के। वो दूसरे कौन है? क्या पता हम भी उस दूसरे में आ सकते हैं। कहते हैं कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः, योगियों के जो कर्म होते हैं, योगिनः कर्म, योगियों के जो कर्म होते हैं,
तो ये जो कर्मा लिखा है उसके ऊपर एक अवग्रह दे दीजिए, एस जैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ सूत्रकार को लिख लेना चाहिए, इससे अ निकलेगा। तो कर्मा आ के बाद एक एस जैसा लगा दीजिए, तो उससे निकलेगा अ, अशुक्ल। फिर अशुक्ला के बाद जो आ की मात्रा है उसमें भी एक एस जैसा लगा दीजिए, उसका अर्थ भी अ। तो अकृष्णम, योगिनः, योगियों के कर्म अशुक्ल अकृष्णम भवति। यहां जो है ये क्या है, द्वंद्व समास है, एक वचन में प्रयोग है, इतरेतर द्वंद्व है। तो शुक्लम कृष्णम, शुक्लम च कृष्णम च इतरेतर द्वंद्वत्वात्, हाँ क्या कहेंगे इसको, समाहार द्वंद्व है, इतरेतर नहीं। इतरेतर तो शुक्ल कृष्ण होंगे, तो ये समाहार द्वंद्व है। तो ये शुक्लम च कृष्णम च शुक्ल कृष्णे, अब समाहारत्वात् शुक्ल कृष्णम। तो ये योगियों के जो कर्म होते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, यहाँ अवग्रह अ निकालेंगे। तो योगियों के अशुक्ल कर्म होते हैं, अकृष्ण कर्म होते हैं योगियों के। त्रिविधम इतरेषाम, योगियों से भिन्न जो लोग बच गए हैं, हम सब योगी नहीं है, तो इतरेषाम के क्षेत्र में हम आ गए, हमें 3 प्रकार के कर्म यहाँ पकड़ लेते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि कर्म को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। क्या बांटा, इस सूत्र को समझने से पहले एक डायग्राम पे आप गुजरेंगे, तभी जाके ये समझ में आएगा कि क्या है। अब तो हमारे ऑपरेटर नहीं है, तो इसी से आपको खुशी मनानी होगी। ये हाँ कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। हाँ ये देखिए, आपको ये सीट दिखाई पड़ रही होगी, सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा। तो कर्म, ये कर्म क्रियते यत् तत्कर्म, जैसा चित्त ये बहुत डिम है, बहुत डिम है, बहुत हल्की है। वो समझ में आ जाएगा, अभी जैसे सूत्र पढ़ेंगे, अभी तो इसी से काम चला ही। तो अब चित्त को भी डिम बना दीजिए, क्योंकि निर्माण चित्त है, चित्त का निर्माण डिम में करते हैं। तो अब क्या कहता है, कर्म क्रियते या तत्कर्म, जैसा चित्त है उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। और ये कर्म 2 प्रकार के बनते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म के 3 भेद हो जाते हैं, कृष्ण शुक्ल, शुक्ल कृष्ण। कृष्ण से काला, काला का मतलब पाप कर्म होते हैं। शुक्ल यानी सफेद, यानी पुण्य कर्म होते हैं। शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित कर्म होते हैं। और निष्काम कर्म की ओर चलते हैं, यहां अशुक्ल अकृष्ण। यहां अशुक्ल का मतलब है कि जो शुक्ल नहीं है वो कृष्ण है, यानी पाप, पाप कर्म यहां नहीं होते हैं। अकृष्ण, कृष्ण यानी पाप है, और अ लगा देने से पुण्य कर्म है, जो पाप नहीं है, यानी पुण्य कर्म भी उनके नहीं होते हैं। यानी योगियों के जो कर्म निष्काम कर्म होते हैं उसमें पुण्य कर्म भी नहीं होते हैं, पाप कर्म भी नहीं होते हैं। अशुक्ल का मतलब पाप है और अकृष्ण का मतलब है पुण्य। तो पाप कर्म भी नहीं होते हैं, पुण्य कर्म भी नहीं होते हैं, दोनों कर्म उनके नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, अभी तो आपने पढ़ा, ध्यानजम चित्तम अनाशयम, वो पूरे शास्त्रीय मर्यादा के हिसाब से रहते हैं। किसी के घर में अगर आते हैं कोई योगी, उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, तो निश्चित रूप से वो 1 दिन 2 दिन, शास्त्र कहता है 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना, वो रुकते नहीं, चले जाते हैं। और उनको कष्ट होता है कि गृहस्थ को पीड़ा देना, और साल भर तक नहीं आते हैं, उनकी कोशिश रहती है। आजकल तो फोन आता है, मैं मुझे फलाने जगह प्रवचन करना है, आपके घर में रुकूं। हाँ, अब हमारे कपूर साहब तैयार हैं, उनकी पत्नी तैयार है, और बहुत से लोग सेवा के लिए तैयार हैं। तो ये आप समझना कि साधक को कैसे जीवन जीना है, कि किसी के ऋणी नहीं रहना है, और जब तक रहते हैं और अनुकूल समय पर ही वो उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ करके और इनके उपदेश आप सुनते रहिए, ये भी नहीं है। अनुकूल समय पर, ऐसा नहीं कि मुझे फलाने जगह छोड़ के आओ, तुम्हारी तो गाड़ी है, वो नौकरी में छुट्टी करके ये चलता है। तो ऐसे साधुओं के सकाम कर्म होते हैं। मैं तो आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ साधु रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, कौन सेवा करता है, मुझे पता है। मैं साधु बनूंगा तो फिर आप लोगों के यहाँ आऊंगा। चलिए,
तो अब हुआ योगियों के कर्म में पाप कर्म नहीं होते हैं, पुण्य कर्म नहीं होते हैं, लेकिन जो सकामी व्यक्ति हैं हम कहीं कृष्ण कर्म कर लेते हैं। पाप कहाँ करते हैं? जो हमें पीड़ा देता है उसके लिए पाप कर्म करते हैं, उसको दंड देते हैं। शुक्ल कर्म जो हमारी सेवा करता है, निश्चित रूप से दिवाली की मिठाई किसे देंगे? हमारी मेड़ को देंगे। उसके घर में राशन, किसके घर में राशन भर देंगे? महावर के लिए, उसी के लिए भरेंगे। लेकिन भिखारी मांगे और सिर फोड़ दे हमारे समक्ष, हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलेंगे। तो ये शुक्ल कर्म पुण्य कर्म करेंगे, क्योंकि सेवक की तो सेवा करनी चाहिए। हम आश्रित है, हम आश्रय है और वो आश्रित है। जैसे सेवा करे तो शुक्ल कर्म बन गया। जन्म ये दोनों के कारण है। कृष्ण कर्म है, थोड़ा सेवा भी, थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, थोड़ा सा पाप भी कर लेते हैं। फैक्ट्री तो चलाना है, दूसरों का शोषण भी करना है और थोड़े बहुत दान दे देना है। तो इसी तरह ये हमारे जीवन है। अब सूत्र को समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी, 3 मिनट में समझ जाएंगे। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः, योगियों के एक कर्म होता है जिसमें अशुक्ल अकृष्ण की स्थिति बनी रहती है। न अशुक्ल यानी पाप कर्म और अकृष्ण यानी पुण्य कर्म, ये दोनों नहीं होते हैं। फिर त्रिविधम इतरेषाम, दूसरों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं? कृष्ण शुक्ल और कृष्ण शुक्ल, ये दोनों कर्म होते हैं। तो अब व्यास जी इसको बढ़िया खोलते हैं, देख लेते हैं। चतुष्पदा खल्वयम कर्म जाति, जाति का मतलब समूह। कर्मों का जो समूह ऊपर बताया गया है वो 4 प्रकार का है, यानी कर्मों के समूह को 4 प्रकार से उन्होंने बांट दिया। क्या क्या है? कृष्णा, कृष्णा क्यों स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों? जाति शब्द में, जाति को हम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग मानते हैं। तो यहाँ कर्म जाति का प्रयोग हो गया, तो यही जाति, इसी जाति के हिसाब से ये चलता गया। अगर यहाँ कर्म कर देते हैं, चतुष्पदम खल्वयम, खल्विदम कर्म कर देते तो यहाँ कृष्णम लिख देते, शुक्ल कृष्णम लिख लेते। तो ये लिंग से कोई महत्व नहीं। यहाँ कहीं कहीं लिंग भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस प्रकरण में लिंग महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म के कारण, जाति के कारण ये लिंग बना। तो कृष्णा यानी कृष्ण कर्म होते हैं। शुक्ल कृष्णा, उसने शुक्ल को फिर इसके साथ मिला दिया, मिश्रित कर्म है। कृष्ण पाप कर्म है, शुक्ल कृष्णा मिश्रित कर्म है। फिर शुक्ला यानी पुण्य कर्म है। इसको सीक्वेंस में सजा दें तो कैसे बनेगा? ना कृष्ण कृष्णा शुक्ला शुक्ल कृष्णा, इस तरह कर्म होते हैं। फिर ये जो अवग्रह है, मैंने कहा था ना, कर्मा के पास इस तरह अवग्रह लगाइए, जिनको समझ में नहीं आया इस तरह अवग्रह अ लगा दीजिए। तो अ लगा देने से अर्थ हुआ कि अशुक्ला कृष्णा। यहाँ जो क्ला के बाद भी अवग्रह एक लगना चाहिए ताकि विषय स्पष्ट हो। अशुक्ला अकृष्णा, ये किसके? योगियों के कर्म होते हैं। तो इस तरह कर्म 4 प्रकार के हुए, कृष्णा, शुक्ला, शुक्ल कृष्णा और अशुक्ला अकृष्णा, ये 4 प्रकार के कर्म हुए। तत्र कृष्णा दुरात्मनाम। अब अनुराधा जी पूछेंगी, बताओ कृष्ण कर्म के कौन कौन लोग करते हैं? हम तो कहीं नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं तत्र दुरात्मनाम, ये दुष्टात्मा लोग करते हैं। मर जाए लोग, बर्बाद हो जाए, मुझे तो स्वाद चाहिए। अरे मुंह में क्या छाला पड़ गया है, एक मुर्गे की टांग न खींचा जाए, मजा नहीं आता है। दुरात्मनाम, ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में। दूसरों को मारने में उनको बड़ा मजा आता है। और मैंने तो आज अखबार में भी पढ़ा, एक 3 दिन शादी की हुई एक महिला है और उसके साथ पति दहेज के कारण कुछ बोला, और वो महिला अगर थोड़ी शुरू में कुछ बोल दी तो उसके साथ बलात्कार भी किया। और क्या किया फिर कि उसको दंड भी दिया और उसके चिमटा तथा क्या पका करके उसके शरीर में उसको लगाया। तो ये सब है, दुरात्मन लोग हैं। और शादी किस लिए? घर बनाने के लिए नहीं, दहेज के लिए शादी। और महिला बोल दे हमारे समक्ष, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है। तो ये दुरात्मना आप देख लें, जो जिस लेवल पे हमारे कारण अगर दूसरे दुखी हैं तो निश्चित रूप से उस गृहस्थ में हम सुखी नहीं, हम सब दुरात्मा। कृष्ण कर्म है, भयंकर सजा मिलेगी
और ऐसी सजा पैदा होते ही आपको मार दिया जाएगा। बरसात है, अभी बहुत से प्राणी पैदा होंगे, बहुत सी आत्माएं पैदा होंगी और धीवर तैयार हैं। बरसात के समय पर ही ज्यादा पैदावार होता है और धीवर तैयार है। आप आज पैदा हो गए माँ के गर्भ से, कल आपको समेट दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। तो ये शुक्ल कृष्णा, अब ये हो गए कृष्ण कर्म हो गए। मिश्रित कर्म किनके हैं? शुक्ल कृष्णा बही ही साधन साध्या, ये बाहरी साधन पे डिपेंडेंट है। सुख कहाँ मिलेगा? आम को खाने से। अंदर सुख नहीं है, अंदर हमें सुख की प्राप्ति नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा? पत्नी पति के संबंध से सुख मिलेगा। एक दूसरी व्यक्ति चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए, तभी तो सुख मिलेगा। अपने पास कुछ धरा थोड़ी है। तो इसलिए ये क्या है? शुक्ल कृष्णा बही साधन साध्या, बाहरी साधनों पे जीवन जीते हैं और इनका लक्ष्य क्या होता है? पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना है। जो हमें पीड़ित करता हम भी पीड़ित करेंगे। पर अनुग्रह, अनुग्रह द्वारेण, जो हमारी सेवा करते हैं उनके प्रति अनुग्रह भी रखेंगे और दूसरों के, दूसरे बाढ़ में जाए, दूसरे हो या न हो, मर भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जीना है अपने सगे संबंधियों के साथ। तो इस तरह ये बाहरी साधनों पे जीते हैं, पर पीड़ा भी करते हैं। जब पर पीड़ा करते हैं तो पाप करते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं। जब अनुग्रह करते हैं, दिवाली की मिठाई देते हैं, वो राशन भरते हैं और उनकी सेवा करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, तो पुण्य कर्म भी कमाते हैं। तो ये दोनों मिश्रित कर्म हो गए। तो उनका क्या जन्म होगा? वही जो नौकरी पेशा जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे कृष्ण कर्म के फल होते हैं। क्योंकि हमने इतनी ईमानदारी नहीं बरती नौकरी में जितनी बरतना चाहिए, लेकिन फल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सब इसी के होते हैं। हम सब इसी के, मैं भी इसी के अंदर आता हूं। तो ये हो गया शुक्ल कृष्ण कर्म की श्रृंखला। अब समय बढ़ रहा है, आगे देखते हैं। शुक्ला, शुक्ला के क्या तात्पर्य है? शुक्ल कर्म जाति क्या है? व शुक्ल कर्म क्या है? तपस्वाध्याय ध्यानवताम, जो तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये अनुराधा जी आदि जैसे साधक साधिकाएं हैं, ये हमारे जीवन लाल जी हैं, हमारे सचदेवा साहब हैं, उर्मिल मैडम हैं। तो ये सब शुक्ल कर्म से युक्त हैं। क्यों शुक्ल कर्म से? फिर कहेंगे ये साहि केवले मनसी आयतत्वाद बहि साधनाधिना न, ये मन को इतना आयत्त कर चुके होते हैं, बाहर साधन की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मिल गई तो बढ़िया, न मिली तो कोई इनको आवश्यकता नहीं है। तो अपने में वो रमते रहते हैं। फिर पर पीड़ा न परान पीड़यित्वा भवति, दूसरों को पीड़ा देना भी नहीं चाहते हैं, और अगर पीड़ा देते हैं तो इनका भी दिल पसीजता है, दुखी होते हैं ये। तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्ल कर्म होता है, यानी पुण्य कर्म ये करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन तीनों में जन्म है। कृष्ण में भयंकर जन्म, शुक्ल कृष्ण में संसार के भोग भोगने के लिए जन्म, और शुक्ल कर्म से थोड़ा बेहतरीन जन्म। लेकिन यहाँ बड़ा खतरा है, सेवक हैं, भोग हैं, तो इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। और जो शुक्ल कर्म यानी पुण्य कर्म से युक्त व्यक्ति हैं, शीघ्र ही वो गिर जाते हैं अगले जन्म में कृष्ण कर्म में। क्योंकि भोग सबको चाहिए और दूसरों को पीड़ा दिए बिना भोग लेना संभव नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है। और दो पंक्तियां पढ़ के इसको समाप्त करता हूँ, 5 मिनट अधिक हो गए। अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम, सन्यासियों के लिए अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं। अशुक्ल यानी पाप कर्म, अकृष्ण यानी पुण्य कर्म। तो इन दोनों से ये रहित होते हैं। तो अशुक्ल अकृष्णा सन्यासी नाम, सन्यासियों के कर्म होते हैं। कैसे सन्यासी? क्षीण क्लेशाना, जिनके क्लेश धीरे धीरे क्षीण हो चुके हैं। चरम देहानाम, वही देह उनका चरम है, शरीर शांत हो जाए प्रारब्ध कर्म के साथ, अगले में उनको मुक्ति की ओर जाना है। तो ऐसे जीवन मुक्त पुरुष ही कर पाते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म, हमसे संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तपस्वाध्याय ध्यान लगा सकते हैं, इससे आगे तो दिखाई नहीं पड़ता कुछ। फिर इसको स्पष्ट करते हैं, कैसे इनके अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं बताओ। ना तत्रा शुक्लम योगिनः, योगियों के अशुक्ल कर्म इस तरह होता है। एवं फल संन्यासात, कोई भी कार्य करते हैं फल की इच्छा से नहीं करते। तो ये आपको समझना चाहिए कि आप
कक्षा में बैठते हैं आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, ध्यान साधना में आप युक्त हो जाएंगे, ये नहीं। समय के सदुपयोग के लिए अवस्था के हिसाब से जो सुंदर दिखता है तो वही कार्य आप करते हैं, रुचि के साथ नहीं मैं इस तरह पढ़ लूं समझ लूं फिर मैं भी पढ़ाऊं बहुत कमाई इसमें होगी, इस उद्देश्य से नहीं किया जाता है ये कर्म। तो इसलिए कहीं सुई मेरे पर इसमें घूम रही है। तो तत्रा शुक्लम योगिना एव फल संन्यासात, फल के संन्यास, फल का त्याग पहले ही कर चुके होते हैं, मिल जाए तो बढ़िया, न मिले तो भी बढ़िया, और इस उद्देश्य से ये नहीं करते हैं कर्म। जब नहीं करेंगे तत्र ध्यान जब अनाश्रम की स्थिति है, कर्माशय इनसे नहीं बनते हैं। कोई भी कर्म करते हैं कर्माशय इनसे नहीं बनते हैं। फिर अशुक्ल अकृष्ण कर्म कैसे करते हैं, पाप भी उनके कर्मों में नहीं होते हैं, इसको कहते हैं अशुक अकृष्णम चानुपादानात्, तो पाप रहित कर्म इसलिए करते हैं, न अनुपादानात्, कृष्ण यानी पाप, अ यानी पाप से रहित कर्म इसलिए होते हैं क्योंकि च अनुपादानात्, कभी भी पाप कर्म को उपादान नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, इस कर्म का के बारे में कभी सोचते ही नहीं, पाप कर्म इनसे होते ही नहीं है। अगर हो गए तो प्रायश्चित आदि करके वो तुरंत उससे निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तुरंत माफी मांगते हैं, उस काल विलंब न करके, बच्चों को कुछ बोल देते हैं तुरंत ही वहां माफी मांगते हैं। यहाँ कोई ये नहीं बैरियर नहीं, अरे मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फिर माफी मांगू। तो इस तरह जहां जहां त्रुटियां होती है उसको शीघ्र वो समाप्त करते हैं, चित्त को संतुलित रखते हैं। तत्र ध्यानजम अनाशयम, इस सूत्र को ये याद रखते हैं। इधर ऐसा तो भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति, और जो भूत यानी जितने प्राणी बचे हुए, ये 5 भूतों से बने जितने प्राणी हैं, पूर्वमेव त्रिविधमिति, वो पहले की भांति तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। कौन कौन से कर्म हैं, कृष्ण कर्म पाप कर्म करते हैं, शुक्ल कर्म कुछ पुण्य कर्म करते हैं, और शुक्ला कृष्णा, शुक्ला कृष्णे व शुक्ला कृष्ण कृष्णम, शुक्ल कृष्णम, तो शुक्ल और कृष्ण कर्म करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं। तो इस तरह आज का बढ़िया प्रकरण रहा, और मैं वो PDF शेयर कर दूंगा, तो उस हिसाब से इसका अध्ययन करें और कोशिश करें कि ध्यानज चित्त हमारा बना रहे और उसके माध्यम से हम जीवन को सुधारें। तो आज की कक्षाएं समाप्त होती है, जिनको जाना है जा सकते हैं, और जिनको आज बहुत प्रश्न होंगे जिनको रखना है आप विचार रख सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। आज जी वो आज आपने